सो आज मेरी दीदी और मौसी दोनों करने वाली हैं छठ। तो देखते हैं दिल्ली की इस कड़ाके की ठंड में क्या उनके पैर फिसलते हैं या मज़े आते हैं। सो ये तो देखना पड़ेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं छठ पूजा सेलिब्रेट करने। तो मेरी दीदी लगभग अभी 5 बज रहे होंगे, तो मेरी दीदी और मेरी मम्मी और मैं दोनों आ गए हैं, तीनों आ गए हैं घाट पे जहाँ हमें पूजा करनी है। तो यहाँ कल आके दीदी जो होता है ना, अपना घाट बनाना पड़ता है, तो बना गई थी। तो अभी फ़िलहाल तो मेरी मौसी जी जा रही हैं अंदर, क्योंकि यहाँ सबसे पहले आते ही डुबकी मारनी होती है और फिर यहाँ पे अंदर राउंड लेके ढलते सूरज की पूजा करनी होती है। तो मेरी दीदी भी अब जा रही हैं अंदर, डुबकी मारेंगी। भाई डूब मत जाना भाई। उठाने नहीं आए। तो अभी फ़िलहाल तो टेम्परेचर थोड़ा सही था, तो कोई दिक्कत नहीं है। लगाओ लगाओ डुबकी लगाओ भाई। अरे 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 मेकअप उतर गया। आईलाइनर उतर गया उनका। ये देख भाई बाइसेप्स, भाई के बाइसेप्स। कैसे मेकअप उतर गया। उनको खड़े रहना जब तक अगरबत्ती ख़त्म नहीं होती। उसके बाद एक और हमारे रिचुअल होता है अर्घ देने का। तो फिलहाल अभी मेरा भाई मौसी जी को अर्घ दे रहा है और मैं भी अभी दीदी को अर्घ दूंगा। तो 5 राउंड लेने होते हैं। हम उनके पान के पत्ते पे पानी डालते हैं और 5 राउंड लेते हैं। तो फिलहाल दीदी भी नारियल से कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने नॉर्मल जैसे हर लोग करते हैं सारे सामान के साथ, वो नहीं करिए। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। अगर आपने कोई मन्नत मांगी हो या आपकी कोई मन्नत पूरी हो गई हो, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं नारियल के साथ। तो मेरी दीदी ने भी सिर्फ नारियल के साथ किया था, नॉर्मल। और एक कंपलसरी चीज़ होती है कि आपको उसमें दिया रखना होता है। मेरे को इतना नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत पता है। तो फिर मैंने भी दिया दीदी को अर्घ। फिर वहाँ पे 5 राउंड लेने होते हैं। तो दीदी ने फर्स्ट राउंड लिया था। तो एक एक करके यहाँ पे हर राउंड लेना पड़ता है और माथा टेकना पड़ता है छठी मैया के आगे। सर कैसा लगा आपको जब लेके? तो सभी लोग अर्घ दे के बाहर आ चुके हैं और अभी शाम भी हो चुकी है। तो यहाँ पे दीदी दिए में तेल डाल रही थी और बाकी सब ने भी अपने दिए जला रखे थे और ये पूरी रात जलते ही रहेंगे। इनमें घी डालते रहना पड़ेगा। तो टाइम हो रहा है 17:22 और ठंड थोड़ी बढ़ चुकी है। सो मैं तो भाई यहाँ से 9-11 हो गया था, क्योंकि यार ठंड बहुत थी। तो मैं जैकेट पहनने घर चला गया था। फिर यहाँ डांस का मज़ा लीजिए। तो एक शॉट है जो मेरी दीदी ने लिया था। तो आप इसका ना बैकग्राउंड म्यूज़िक को फील करना भाई, बहुत तगड़ा म्यूज़िक था। मैं और मेरा भाई हम यहाँ पे म्यूज़िक ही सुन रहे थे और हमें बहुत मज़ा आ रहा था भाई। सबको बहुत इन्जॉयमेंट हो रहा था। लगभग 1-2 घंटे डांस करने के बाद उनकी भी एनर्जी डाउन हो चुकी थी। तो फिर यहाँ पे मेरी दीदी ने ज़बरदस्ती एक और मेरे से वीडियो बनवाई जोत जलाते हुए। वैसे तो मैंने, मेरे भाई ने और बाकी जो नहीं भी करता है ना, तो वो जोत दिखा देता है छठी मैया को। तो हमने भी दिखाई और दीदी भी जला रही हैं अभी जोत। तो शहर में ना एक चीज़ होती है कि लोग अपने ना रात में घर चले जाते हैं, लेकिन यार हमारे बिहार में ऐसा नहीं होता। हमें यहाँ रात भर रहना पड़ता है। तो मेरी दीदी यहाँ रात भर रुकेंगी और मौसी जी भी, सब यहीं पे रिलेटिव्स ही हैं, सारे रुकेंगे ही। तो रात के 12 बज गए थे और दीदी का फ़ोन आया था कि मम्मी को ले जा। तो भाई मैं जा रहा था गली में सुन सपाटे में। तो मैं जैकेट पहन के आ गया था भाई, बहुत ठंड बढ़ गई थी रात में। तो 12 बजे मैं गया मम्मी जी को लाने। फिर वहाँ से मम्मी जी मेरे साथ आई, क्योंकि यार जो व्रत करता है ना उसके लिए अगले दिन खाना भी बनाना होता है।
तो मम्मी को भी बनाना था, तो मम्मी मेरे साथ आ गई। और भाई मैं तो इसी चक्कर में जागता रह गया। तो भूरी भी हमारे साथ ही चल रही थी भाई, ये रही भूरी। तो भाई सुबह के 5:30 बज गए हैं। तो सुबह में अर्घ देना होता है कि हमारे बिहार साइड में ना पूरे दिन बैठना पड़ता है उधर। तो मेरी दीदी जो है पूरी रात बैठी हुई हैं वहीं पे। फिर अब मैं जाऊंगा सुबह सुबह अर्घ देने। बिहार में कहते हैं अर्घ देना। तो भाई इसमें ना सुबह सुबह नहाना पड़ता है फुल। जैसे रात में भी नहा लिए, नहा के जाना है, और सुबह भी जाओगे तो नहा के। तो मैं अभी नहाया, देखो बाल भी गीले हैं। अब चलेंगे उधर ही। वहाँ दीदी बैठी हुई हैं। लगभग 15-20 मिनट बाद हम फिर से वहाँ गए, क्योंकि दीदी का फ़ोन आ रहा था। क्योंकि यार ज़्यादा लोग नहीं थे इधर, बहुत लोग घर गए थे फ्रेश होने या कपड़े चेंज करने। सो हम यहाँ दोबारा आ गए। फिर यहाँ पे वही होगा जैसे रात में हुआ था। यहाँ उगते सूरज की पूजा की जाएगी अभी। तो फिर से लोग अंदर जाएंगे, डुबकी मारेंगे, और जब तक अगरबत्ती ख़त्म नहीं होती वहाँ खड़े रहेंगे, और फिर से हमें उनको अर्घ देना होगा। सो गाइस, अगर इत्तेफाक लगा तो अगले साल मैं बिहार की छठ भी आपको दिखाऊंगा। तो मैं दीदी को डराने के लिए ना पानी चेक करने लगा कितना ठंडा है, और फिर डरा रहा था दीदी को। दीदी पानी बहुत ठंडा, वैसे तो इतना नॉर्मल था, लेकिन मैं उनको बोला तो दीदी बहुत ठंडा है, बहुत चिल्ड है भाई। फिर ये बाहर आ गए डर के मारे, एक्सरसाइज अपने शरीर को गर्म करने, थोड़ी हिम्मत जुटाने बाहर आ गई। फिर थोड़ी देर बाद ये और मौसी जी दोनों अंदर। हमने यहाँ ना पानी भी भर दिया, एक्स्ट्रा भर दिया, और वो भी चिल्ड एकदम। चलो भाई जल्दी जाओ, इतना टाइम मत लगाओ। हिम्मत करके ये तो घुस गई, और चाची जी भी घुस गई थी। और भाई इनकी वहाँ पे आवाज़ सुंदर करके बहुत ठंडा पानी हो गया था, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा भी भर दिया था ना सुबह सुबह। तो फिर मौसी जी भी अंदर गई, दोनों को फिर यहाँ पे डुबकी मारनी है। तो यहाँ चाची जी ने डुबकी मारी है। अब ये भी दोनों तैयार हो चुके हैं डुबकी मारने के लिए। तो लेट्स गो। अरे मारो भी भाई डुबकी। अरे अरे हाँ। फिर अब इनको लगभग करीबन आधे घंटे तक खड़ा रहना ही पड़ेगा इस ठंडे ठंडे पानी में। तो लगभग अभी थोड़ी सुबह हो ही चुकी थी, तो फिर थोड़ी देर बाद टाइम आएगा अर्घ देने का। तो फिर यहाँ मैंने दीदी को भी अर्घ दिया, और प्रेम भी ना अभी ना नहा के एकदम रेडी हो गया था, क्योंकि उसका स्कूल भी था नेक्स्ट डे। तो फिर मैं दीदी को अर्घ दे रहा था, और प्रेम ही वीडियो शूट कर रहा है वैसे अभी। तो टोटल 5 राउंड्स हैं, वो लेने होते हैं। अब मेरे को इतना जानकारी नहीं है यार, मैं राउंड्स कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, वो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं है अभी। फिर सब हो जाने के बाद यहाँ पे लास्ट में सुबह सुबह हवन भी करना होता है, जो यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली कर रही थी। यहाँ मम्मी जी थी, दादाजी थे प्रेम के, और चाची जी, मौसी जी, सब यहीं पे। और ये रहा प्रेम हमारा, एकदम देखो भाई डिसेंट बॉय बन के आया है। इसको स्कूल जाना था ना, इसके एग्ज़ाम्स भी थे। सो मेरी तो क्लास कैंसिल हो गई थी, बाकी कल मेरा कॉलेज का ब्लॉग भी आएगा। उसके बाद यहाँ पे दीदी ने सबके आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद लेने के बाद यार प्रसाद लेना होता है बेशरम होके, सबसे बेहिचक मांग लो जितना प्रसाद मांगना है। तो मैंने और मेरे भाई ने दोनों तो झोली भर भर के प्रसाद दिया था, सारा कैलोरी इंटेक पूरा कर लिया, प्रोटीन इंटेक। तो अब दीदी और मम्मी जी और मैं घर आ गए हैं। पापा बिज़ी थे तो वो नहीं आ पाए यहाँ पे, वैसे बीच में वो आके घूम के चले गए थे। सो अब दीदी के पैर धोए मम्मी ने, फिर अंदर आ गए हैं। तो यहीं पे व्लॉग एंड होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।